नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर कादम्बरी के कथामुख को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पहले शूद्रक के वर्णन को पढ़े, उसके बाद शूद्रक का ही वर्णन, शूद्रक के प्रताप का वर्णन यहाँ पर पीछे हम लोगों ने पढ़ा। चलिए, तो कुछ प्रश्न आप लोगों से हो जाते हैं इस विषय पर कि कस्य समीपम असकृत आजगाम राजलक्ष्मी। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, कुबेर से कौन उत्पन्न हुए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, यशोंस शुक्लीकृत सप्त विष्टपात यहां पर कौन सा अलंकार है। ये हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, भिन्नमिवास्त्र पाटलम यहां पर भिन्नम इव इस पद में कौन सा अलंकार है। ये चौथा प्रश्न हो गया। भिन्नम इव इस प्रश्न में इसमें कौन सा अलंकार है, और अस्त्र पाटलम यहां पर कौन सा अलंकार है। ठीक है, चार प्रश्न आपके सामने हो गए। और एक प्रश्न पूछ लेते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं वो मैं पूछ रहा हूं। पांचवा प्रश्न, वैन्य इव चापकोटि समुत्सारित सकलारातिकुलाचलो कुलाचलो कह कुलाचलः कह। ये प्रश्न है। और भी आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। वासुदेवम कह जहास। ठीक है, जहास इव, वासुदेवम कह जहास इव। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इनका आपको उत्तर लिखना है, मेरे तक आपको भेजना है। ठीक है, चलिए। तो यस्मिश्च राजने जित जगति परिपालयति महीम चित्रकर्मसु वर्णशंकराः रतेषु केशग्रहाः काव्येषु दृढ़बन्धाः शास्त्रेषु चिन्ता स्वप्नेषु विप्रलम्भाः चापेषु गुणच्छेदाः गवाक्षेषु जालमार्गाः शशिकृपाणकवचेषु कलङ्काः रतिकलहेषु दूतसम्प्रेषणानि सार्यक्षेषु शून्यगृहाः न प्रजानामासन्। ठीक है, आपसे ना यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आएगा, आपको उठा करके दे देगा। जैसे ये दे दिया कि यस्मिश्च राजनि जित जगति, जित जगति परिपालयति महीम चित्रकर्मसु वर्णशंकराः रतेषु केशग्रहाः, इतना पंक्ति उठा करके दे दिया। और प्रश्न पूछ लेगा कि ये पंक्ति
किधर से ली गई है। ठीक है, अब बात यह है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसी प्रकार की पंक्तियां नलचंपू में भी आई हैं और इसमें भी आई हैं। अब वहां पर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ से पूछी गई, मैंने कहाँ पर ये बताई जा रही हैं। अब ये जैसे कादंबरी में भी इसी प्रकार की हैं और नलचंपू भी उसमें भी इसी प्रकार की हैं, पूरा पूरा अनुच्छेद ऐसा ही दिया है, तो वहां पर परेशानी हो सकती है। इसलिए क्या करिए, इनको इनको आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ अनुच्छेद जो है, ये वाला और अगला वाला, ये संदेहास्पद है। ठीक है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। प्रारंभ से ही प्रश्न पूछने का अधिक मतलब अनुमान है, प्रारंभ से ही पूछा जाएगा। अभी ये शुरुआती गद्य चल रहा है, जो अंतिम वाला गद्य होता है उससे मतलब बहुत सरल प्रकार का प्रश्न आता है, जैसे ये पंक्ति किसने कही या किस उद्देश्य से कही गई, कहाँ से ली गई, बस ऐसा ही आता है। यहाँ पर थोड़ा आपको विशेष विशेषण भाव भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक गद्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अवश्य तैयार करिए, एक एक पद को तैयार करिए ताकि आपको वहां पर बना रहे। और किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, तो आपको एक बार इनका थोड़ा भावार्थ ध्यान में रहेगा, ध्यान आ जाएगा, आप पकड़ लेंगे, अच्छा ये तो शूद्रक का वर्णन चल रहा था, शूद्रक के और शूद्रक का वर्णन कादंबरी में है। ठीक है, नलचंपू से भी ऐसे ही पूछ लेते हैं। पिछली बार क्या पूछा था, जैसे पीजीटी में अपूर्वो विबुधपति का, अब वो अपूर्व जिसने नहीं पढ़ा है ना वो समझ ही नहीं पाएगा ये शूद्रक है कि नल है, पता ही नहीं चलेगा। ये दुष्यंत का तो सामान्य रूप से नहीं होगा, वैसे हो भी सकता है, वो भी शंका में डाल ही सकता है, लेकिन अपूर्वो विबुधपति का तो ये जो है श्लेषात्मक है, ये दोनों में हो सकता है, कादंबरी और नलचंपू में। तो ऐसे ही पंक्तियां पूछ लेता है। और जैसे आगे आपको मिलेगा सबर सेनापति का वर्णन, तो उसमें एक जगह पर लिख दिया उसका नाम क्या है, मातंग है, तो अब पूछ लेगा आपसे, उसका नाम पूछ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। अब जैसे अभी आगे आपको मिलेगा प्रतिहारी का वर्णन, तो उसमें बिंध्यवन भूमिरेव बेत्र लतावती, तो बेत्र लतावती का, अब बेत की लता वाली कौन है, तो आप थोड़ा पढ़ेंगे तो पकड़ लेंगे, अच्छा ये बेत की लता तो प्रतिहारी ने पकड़ रखी थी अपने हाथ में, को ध्यान आ जाएगा, आप उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो यस्मिश्च राजनी जित जगति परिपालयति महीम, माने कि ये सप्तम्यंत पद हैं, यस्मिश्च राजनी जित जगति परिपालयति, ये सारे सप्तम्यंत हैं, तो इनका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है होने पर, ऐसा निकलता है, मतलब पर ऐसा निकलता है। जैसे रामे वने गते दशरथः मृतः, राम के वन जाने पर दशरथ मर गए, ऐसा निकलता है ना। वैसे ही यहाँ पर है कि यस्मिश्च राजनी, जिस राजन के, जित जगति, जगत को जीत लेने पर, और महीम परिपालयति, पृथ्वी का परिपालन करने पर। ठीक है, महीम माने पृथ्वी का, परिपालयति माने पालन करने पर। ठीक है, और यस्मिश्च राजन माने जिस राजा के, जिस राजा के, जित जगति माने जगत जीत लेने पर। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा जो है ठीक है, तो ये समझ आ गया। यस्मिश्च राजनी जित जगति परिपालयति महीम, माने जिस राजा के जगत जीत लेने पर और पृथ्वी का पालन करने पर, उस समय पर क्या हुआ, तो बता रहे हैं कि चित्र कर्मसु वर्ण संकराह। वर्ण संकर मतलब समझना होगा आपको, वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। इन वर्णों का संकर, इन वर्णों का संकर, संकर मतलब होता है मिश्रण,
तो देखो, वर्णों का, वर्ण तो समझ रहे हैं ना आप, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जो वर्ण हैं उनका जो मिश्रण होता था वो चित्रकर्मसु, माने चित्रकर्म में होता था। चित्र बनाने में, चित्र चित्र बनाने में चित्र बनाने में वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि का, माने यहां पर वर्ण का मतलब रंग लेना है, 1 मिनट, रंग, रंगों का मिश्रण जो है वो चित्र बनाने में होता था, और वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि का जो है वो मिश्रण नहीं होता था। 1 मिनट, यहाँ अंतिम में जो है इन सबका अन्वय होगा कि न प्रजानाम आसन, माने नौ माने नहीं, प्रजानाम माने प्रजा में, प्रजा में, आसन, आसन माने था, ठीक है, या फिर थे। तो ये सब चीजें जो हैं कहाँ पर थी, मतलब तत्त स्थल में थी। जैसे चित्रकर्म में तो वर्णों का मिश्रण होता था, न प्रजानामासन, प्रजा में वर्णों का मिश्रण नहीं होता था। प्रजा में वर्णों का मिश्रण नहीं होता था भाई, क्यों? क्योंकि उस समय पर सभी लोग धर्म का पालन करते थे, इसीलिए सभी लोग अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करते थे, वर्णानुकूल विवाह करते थे, धर्म मर्यादा उस समय बनी हुई थी। तो इसीलिए प्रजा में वर्णों का संकर नहीं था। वर्ण संकर 2 प्रकार का होता है, सरलता से आप समझ सकते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता है, उच्च वर्ण की कन्या रहती है, उच्च वर्ण का पुरुष रहता है। अनुलोम में उच्च वर्ण का क्या रहता है, पुरुष रहता है, और निम्न वर्ण की क्या रहती है, कन्या रहती है, ठीक है। प्रतिलोम में उल्टा हो जाता है, यहां पर उच्च वर्ण की क्या रहती है, कन्या रहती है, और निम्न वर्ण का क्या रहता है, पुरुष रहता है, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया ना। प्रतिलोम में क्या होता है, उच्च वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह होता है तो प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण कन्या का विवाह होता है तो अनुलोम विवाह होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है वर्ण संकरता, इसको कहते हैं, वर्णों का मिश्रण कहते हैं। ये प्रजा में उस समय पर नहीं था, धर्म मर्यादा का त्याग न किए जाने के कारण। तो था भाई कहाँ, तो चित्रकर्म, चित्र बनाने में तो वर्णों का, जो रंगों का, वर्ण माने रंगों का मिश्रण होता था, वर्ण यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि का संकर माने मिश्रण नहीं होता था, माने कि ऐसा विवाह नहीं होता था, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर वर्ण का 2 अर्थ लिया गया है, रंग और ब्राह्मण और क्षत्रिय, समझ आ गया ना। तो ये यहाँ पर क्या है, मतलब थोड़ा श्लेष इत्यादि है, यही भ्रम में डाल देता है कि नल चंपू है कि कादम्बरी है, क्योंकि वहां भी श्लेष है, पदे पदे श्लेष है। चलिए, रतेषु केशग्रहा, रतेषु केशग्रहा, केश का जो ग्रहण होता था, बाल पकड़े जाते थे, खींचे जाते थे, किसमें, रत यानी कि रति क्रीड़ा में, ठीक है। काम क्रीड़ा में केशों का ग्रहण, पकड़ा जाना, खींचा जाना इत्यादि होता था। प्रजा में केस पकड़ करके नहीं खींचे जाते थे, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। रत यानी काम क्रीड़ा, मैथुन में केश ग्रहण होता था, माने प्रजा में केस ग्रहण नहीं होता था, प्रजा में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। पता चला केसा केसी कहते हैं ना, केस को पकड़ करके जो युद्ध हो उसको केसा केसी कह देते हैं। तो ऐसा कोई केसों को पकड़ करके उस समय पर युद्ध प्रजा में नहीं होता था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए, अब है काव्येषु दृढ़बंधा। काव्य, काव्य पता है ना, कवि जो रचना करता है, गद्य की रचना करता है, पद्य की रचना करता है, तो कभी कभी वो मतलब गौड़ी शैली का प्रयोग कर देता है कि बहुत ज्यादा उसमें समास, बहुत ज्यादा कठिन कठिन, अथवा कोई व्याकरण रहता है तो काव्य बनाता है तो अपनी वो माने व्याकरण ज्ञान को दिखाने के लिए कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर देता है ना। तो इसीलिए काव्येषु, काव्य में दृढ़ बंधा, दृढ़ मतलब कठिन कठोर, बंध यानी कि समास, पद इत्यादि का बंधन वहां होता था। काव्य में दृढ़ यानी कि कठोर, जो बंधन का मतलब होता है रचना करना। कैसी रचना, दृढ़ रचना, दृढ़ बंधन, माने कि कठोर, उसमें जो है समास, बहुत ज्यादा समास भर दिए, बहुत ज्यादा
कठिन कठिन पद उसमें रख दिए, तो इसको कहते हैं दृढ़ बंध। दृढ़ कठोर बंधन किसमें होता था? काव्य में होता था, माने समास इत्यादि के आधिक्य के कारण। लेकिन प्रजा में दृढ़ बंध नहीं होता था। दृढ़ माने कठोर, बंध यानी कि बांधने के लिए, मतलब प्रजा में कोई अपराध इत्यादि तो होता नहीं था। अब कोई चोरी इत्यादि करेगा तब ना उसको कारागृह में, मतलब कारागार में रखा जाएगा। तो इसीलिए प्रजा में कोई भी दृढ़ बंधन नहीं था, ठीक है, क्योंकि कोई अपराध उस समय नहीं होते थे। अब कहते हैं कि शास्त्रेषु चिंता, शास्त्र में चिंता होती थी, लोग शास्त्र की चिंता करते थे। वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृतियां इत्यादि जो और जो भी हैं शास्त्र, छह दर्शन, तो उनके सिद्धांतों में वाद विवाद होता था, चिंता लोग करते थे, चिंतन करते थे। इसमें चिंता नहीं करते थे। तो कहते हैं कि और मतलब रोटी कपड़ा मकान इत्यादि की चिंता नहीं होती थी लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे विषय विद्यमान थे। जितने भी भोग के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, वो सभी विषय विद्यमान थे। तो किसी को भी अपने उदर पोषण इत्यादि की या फिर अन्य किसी विषय भोग की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वो सभी विद्यमान थे, उन सब से तो पेट भरा हुआ था, तो कहाँ से चिंता होगी। शास्त्र के विषय में लोग चिंता करते थे। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो प्रजा में चिंता नहीं थी, शास्त्रों में चिंता थी। स्वप्नेषु विप्रलंभा। अच्छा, कहते हैं कि जो वियोग होता है, वियोग मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने देखी, हमको पसंद आई और बाद में वो हमसे दूर चली गई। हमने किसी को देखा, किसी वस्तु को, वो हमको पसंद आई और वो हमसे दूर चली गई, तो ये क्या हुआ? ये वियोग कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो विप्रलंभ है, वियोग है, ये सिर्फ स्वप्न में होता था। स्वप्न में वियोग होता था किसी भी वस्तु से, किसी भी रूप से, रस से, गंध से, स्वप्न में वियोग होता था। वस्तुतः वहां पर वियोग नहीं होता था, प्रजा में वियोग नहीं था। क्यों? क्योंकि माने जागृत अवस्था में वियोग नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो वस्तुएं वहां विद्यमान रहती थी, जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं वो वहां विद्यमान रहती थी, तो उनसे वियोग नहीं होता था, विप्रलंभ नहीं होता था, विरह उनका अभाव नहीं होता था। स्वप्न में ही विप्रलंभ माने वियोग, अभाव, विरह होता था, ठीक है, प्रजा में नहीं होता था। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कहते हैं चापेशु। अच्छा, यहां पर जो है कुछ गायब है, ये मैं देखा था पहले भी, एक बार मुझे देखना होगा। मैं लिख देता हूं इसको। छत्रेषु कुनकदंडाः, ध्वजेषु प्रकंपाः, गीतेषु रागविलासितानि। करिषु मदविकाराः। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो जो छत्र होते हैं ना, छत्र मतलब छाते, अम्ब्रेला, तो उनमें कनक दंड मतलब सोने के दंड लगे हुए थे, सोने के डंडे लगे हुए थे। छत्र माने छाता, छात मतलब छातों में, या फिर जो जैसे कहते हैं ना, जो मतलब फोटो में देखो राजा के ऊपर एक छत्र रहता है, तो वो छत्र, जो छत्र का जो एक मतलब पकड़ने वाला डंडा रहता है, या छाते को ही देख लो, छाता, हम जिस छाते में जो डंडा लगा रहता है ना, तो वो कनक का दंड था, मतलब कनक माने सोने का दंड था, उसमें डंडा लगा हुआ था छाताओं में। उस समय पर जितने भी छत्र थे उनमें लगे रहते थे सोने के दंडे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे तो उसके ऊपर सोने का दंड लगा दिया जाए। सोने का, जैसे कोई अपराध करता है ना, तो उसको क्या किया जाता है? उसको दंडित किया जाता है। तो सोने का दंड दिया नहीं जाता था किसी को, क्योंकि प्रजा में कोई भी अपराध नहीं था। बात समझ में है कि नहीं? सब लोग अपने अपने मार्ग पर विद्यमान थे, इसीलिए किसी से भी
कनक दंड, जैसे महाभाष्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति और गर्गाः शतम दंड्यन्ताम। तो वहां पर जो है ना गर्गों से 100 सुवर्ण मुद्राओं का दंड लिया जाता है, तो कनक का दंड लगाया जाता था पहले। लेकिन वो कनक दंड उस शूद्रक के पृथ्वी का परिपालन करते समय आया है ना, यस्मिश्च राजन जित जगति परिपालयति महीम। जब शूद्रक राजा जगत जीत लेने पर और पृथ्वी का परिपालन कर रहा था, उस समय पर छत्र माने छाताओं में कनक के दंड थे, कनक के डंडे लगे हुए थे, सोने के डंडे लगे हुए थे, किसी को सोने का दंड दिया नहीं जाता था। ठीक है। ध्वजेषु प्रकंपाः माने ध्वज, ध्वज होता है ना पताका, जैसे जैसे झंडा, जैसे तिरंगा झंडा है, तो उसमें जब हवा चलेगी तो वो थोड़ा सा उसमें जो लगा हुआ कपड़ा है वो हिलेगा डुलेगा। तो वही बता रहे हैं कि ध्वज यानी जो पताका थे, झंडे थे, उनमें तो प्रकंप माने उनमें लगा हुआ जो कपड़ा है उसमें तो प्रकंपन होता था, हिलना डुलना होता था। प्रजा में कोई भी प्रकंप नहीं होता था। प्रकंप का मतलब क्या है भाई? प्रजा में कोई भी प्रकंप नहीं होता था, मतलब प्रजा भय से कांपती नहीं थी। प्रजा में प्रकंप नहीं होता था मतलब प्रजा भय से कांपती नहीं थी। बात समझ में आ गई कि नहीं? न प्रजा नाम आसन, सभी में जुड़ेगा कि प्रजा में प्रकंप नहीं था, मतलब प्रजा किसी से भयभीत होकर के कांपती हो, ऐसा नहीं था। ना कोई अधिकारी भय उत्पन्न करता था, ना राजा भय उत्पन्न करता था, ना शत्रुओं से उस समय पर कोई भय था। तो इसलिए प्रजा में कोई भी प्रकंपन नहीं था, तो भय नहीं था, तो काहे कांपेगी प्रजा भाई? तो इसलिए प्रजासु प्रकंपाः न आसन, ध्वजेषु पताकासु प्रकंपाः आसन। कोई भी उपद्रव ही नहीं था वहां पर। गीतेषु राग विलासितानि, और जब वो राजा शासन कर रहा था तब राग विलासितानि गीतेषु, गीत में राग का विलास होता था, व्यवहार होता था। जो राग होते हैं ना, भैरव इत्यादि, क्या बसंत भैरव, जो भी राग होते हों, ये संगीत वाले लोग बता सकते हैं। तो संगीतों में राग का विलासित यानी व्यवहार होता था। ठीक है। राग का क्या होता था? व्यवहार, विलासित यानी व्यवहार होता था। किसमें? गीत में। विलासित माने व्यवहार। रागों का व्यवहार कहाँ होता था? गीत में होता था, संगीत में होता था। अच्छा, कहाँ नहीं होता था? तो कहते हैं प्रजा में नहीं होता था। अब भाई प्रजा में नहीं होता था तो राग का मतलब बदल जाएगा। राग का मतलब बदल करके हो जाएगा माने मोह, मात्सर्य इत्यादि, ज्वलन, ईर्ष्या, ये क्रोध, द्रोह, ये सब राग कहे गए हैं। तो ये जो राग हैं इनका व्यवहार, विलासित माने व्यवहार, प्रजा में नहीं था। बात समझ में है कि नहीं? प्रजा में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता था, क्रोध नहीं रखता था, मोह नहीं था, मात्सर्य नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी। ठीक है। तो राग यानी कि ये सब जो है दुर्गुण, राग माने दुर्गुण, उन दुर्गुणों का विलासित माने व्यवहार प्रजासु न आसन, प्रजा में नहीं था। बात समझ में आ गई कि नहीं? राग का यानी दुर्गुणों का, जो द्वेष या फिर क्रोध इत्यादि जो राग हैं उनका दुर्गुण है, उनका विलासित माने विलास व्यवहार प्रजा में नहीं था। गीत में रागों का अब राग का मतलब बदल जाएगा। गीत के लिए, गीत के लिए क्या हो जाएगा? वसंत भैरव इत्यादि राग, उनका विलासित यानी व्यवहार गीत में होता था। राग माने दुर्गुणों का व्यवहार प्रजा में नहीं होता था। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो ये राग के अलग अलग अर्थ हैं। जब गीत के लिए अलग अर्थ होगा और प्रजा नाम आसन उसके लिए अलग अर्थ होगा। ठीक है। और ऐसे ही छत्रेषु कनक दंडाः, तो दंड का मतलब भी एक तो डंडा हो जाएगा और दूसरा दंड का मतलब क्या होता है? जो किसी को अपराध होने पर दंड दिया जाता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे दृढ़ बंधन है, तो अब जैसे काव्य में दृढ़ बंध क्या होगा? समास इत्यादि अधिक होने से होगा। और यही मतलब प्रजा के लिए जब दृढ़ बंध होगा तो उसमें समास थोड़ी होगा, वहां पर होगा जो दृढ़ बंधन यानी जंजीरें, श्रृंखलाएं, हथ माने हथकड़ी इत्यादि, हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, तो हथकड़ी, बेड़ी इत्यादि वो दृढ़ बंधन जो है प्रजा में नहीं थे। ठीक है। तो अर्थ समझना रहेगा। हम चित्रकर्म के लिए वर्ण का मतलब रंग होगा, और प्रजा में वर्ण संकर, तो यहाँ मतलब
ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि का संकरता मतलब मिश्रण। ठीक है। अब कहते हैं कि करिसु मद विकाराः, करी कहते हैं हाथियों को, तो हाथियों में मद, मद मतलब पता है ना, मदजल, आपको कई बार बता चुका हूं, यहाँ पर बहुत बार मदजल का प्रयोग आएगा, इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए। करिसु यानी हाथियों में, मद यानी मदजल, मदजल का क्या था, विकार था, हाथियों में तो था भाई। हाथियों को विधान संपादित दान शोभित आया ही था। विधान यानी कि जो विहित है, शास्त्रों में जो विहित मार्ग है, उस तरीके से हाथियों को खाद्य पदार्थ खिलाए जाते थे ताकि उनसे अधिक मदजल उनका जो है प्रवाहित हो सके। तो मद विकार किसमें था, करेसु यानी कि हाथियों में था। बात समझ में आई कि नहीं। मद के कारण, मदजल के कारण जो विकार था वो करेसु यानी हाथियों में था, किसमें नहीं था, प्रजा में मद विकार नहीं था। अब यहाँ प्रजा में मदजल थोड़े निकलेगा भाई, तो मद का मतलब वही है जो पीछे राग बताया ना, राग, दुर्गुण, अहंकार। मद माने अहंकार आदमी हो जाता है ना, मदमत्त कहते हैं उसको, अहंकार युक्त। तो अहंकार, मद, गर्व, घमंड, ये जो है इत्यादि विकार, अथवा इसका जो विकार था वो या विकृत चेष्टाएं जो थीं अहंकार के कारण, मद यानी अहंकार के कारण विकार वाले विकृत चेष्टाएं जो थीं वो प्रजा में उस समय पर नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रजा में उस समय पर क्या थे, मतलब महान लोग विद्यमान थे जो कि उपदेश देते रहते थे, इसीलिए सारी प्रजा में धर्म व्याप्त था। तो धर्म व्याप्त रहेगा तो वहां पर ये मद विकार कैसे हो सकता है, अहंकार के कारण विकृत चेष्टाएं इत्यादि कैसे हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि धर्मोपदेशक विद्यमान थे, धर्म विद्यमान था। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब देखिए क्या था, चापेषु गुणच्छेदाः। चाप, चाप मतलब क्या होता है, धनुष। चाप मतलब क्या होता है, धनुष। तो धनुष में क्या होता था, कहते हैं धनुष में गुण का, देखिए जो धनुष होता है ना, जैसे ये मान लिया हमने, ऐसा कुछ रहता है भाई, अब मुझे ज्यादा बनाना तो आता नहीं, तो ये हो गया धनुष का डंडा, और इसमें ये उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक प्रत्यंचा बांध देते हैं। अब ऐसी तो नहीं होती होगी, कुछ ऐसी रहती होगी प्रत्यंचा, धनुष में एक रहती है ना प्रत्यंचा, तो वो प्रत्यंचा क्या है, उसी को कहते हैं, यही जो होती है ना धनुष की, ये प्रत्यंचा होती है, जो उसके ऊपर डोरी धागा बांध देते हैं, जो रस्सी या धागा या डोरी जो भी बांधते हैं ना धनुष के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको गुण कहते हैं। गुण, गुण मतलब क्या होता है, धागा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, गुण है। गुण, गुण मतलब क्या होता है, धागा, धागा, अथवा क्या कहते हैं इसको, जिया, अथवा इसको क्या कहते हैं, प्रत्यंचा। ठीक है, तो ये जिया, प्रत्यंचा, धागा, डोरी इत्यादि कह देते हैं। तो चाप माने धनुष में, धनुषों में गुणच्छेदाः, गुण माने जो जिया प्रत्यंचा थी उसका छेद मतलब टूटना होता था। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब कि वो तो चाप में, तो धनुष में तो जो है धागा, जो उसमें प्रत्यंचा थी वो टूट जाती थी। अरे बहुत दिनों तक धनुष ऐसे ही पड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसकी जो डोरी है वो माने सड़ गल करके टूट जाएगी, अलग हो जाएगी, युद्ध थोड़े हो रहा है कोई। तो चाप माने धनुष में, ज्या यानी प्रत्यंचा, जो धागा जो गुण है उसका क्या होता था, छेद। छेद मतलब होता है टूट जाना, टूट जाना। ठीक है, लेकिन प्रजा में गुणों का छेद नहीं होता था। गुण मतलब, अब देखो, गुण माने ज्या प्रत्यंचा धागा ये भी था, और गुण माने क्या होता है, दान, दया, दाक्षिण्य। दाक्षिण्य मतलब होता है उदारता, उदारता। तो दान, दया, दाक्षिण्य इत्यादि जो गुण हैं, उन गुणों का छेद यानी कि लोप, उन गुणों का लोप प्रजा में नहीं होता था। ठीक है, गुणच्छेदाः न प्रजानामासन, प्रजा में नहीं होता था। चाप यानी धनुष में तो गुण यानी कि धागे का छेद यानी टूटना होता था। धनुष में जो धागा, जो जो उसकी डोरी प्रत्यंचा बंधी रहती वो तो टूटती थी, लेकिन
लेकिन जो दान दया दाक्षिण्य इत्यादि गुण हैं उन गुणों का प्रजा में लोप नहीं होता था। ठीक है, गुणच्छेदाः न प्रजानामासन्, प्रजा में गुणों का छेद नहीं होता था। दया दान दाक्षिण्य इत्यादि गुण वहां विद्यमान थे, उनका लोप नहीं होता था। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? हमेशा प्रजा में ये गुण बने ही रहते थे। कहते हैं गवाक्षेषु जाल मार्गाः, गवाक्ष मतलब होता है खिड़की। तो खिड़की में क्या लगे थे? जाल लगे थे। जाल होता है ना, नेट क्या बोलते हैं, जो भी जाल होता है जिससे हवा इत्यादि निकल सके। तो जाल मार्ग मतलब जो छोटे छोटे छेद वाला जो मार्ग जो है वो कहां तक? खिड़की में था। खिड़की में छोटे छोटे छेद बना दिए गए थे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? जाल मतलब क्या है? छोटे छोटे छेद वाले मार्ग, वो कहां थे? खिड़की में थे। खिड़कियों में तो छोटे छोटे छेद माने जाल, छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसमें, वही उसी को तो जाल कहते हैं। तो छोटे छोटे छेद वाले मार्ग थे, क्यों? हवा आने के लिए। भाई गवाक्ष का मतलब होता है वातायन, जहां से हवा आती है, खिड़की। तो उसमें तो छोटे छोटे छेद वाले मार्ग थे। समझ आ रहा है कि नहीं? उसमें जो है मतलब जाल बीच में लगा रखा था, खिड़कियों में जाल लगा रखा था। समझ आ गया कि नहीं? चलिए, अच्छा गवाक्ष किसे कहते हैं? तो गा तो गवाक्ष जो है ना, गवाम अक्षी इव इति गवाक्षः, ये आप जो है पढ़ेंगे तो गवाम अक्ष इव इति गवाक्षः, अक्षणों अदर्शनात् से यहाँ पर प्रत्यय हो जाता है, अच प्रत्यय हो जाता है, तो गवाक्ष प्रयोग बनता है। और इसमें जो गव शब्द है ना, यहाँ मूल रूप से क्या है? गो शब्द है। और गो का मतलब होता है जल अथवा किरणें, जल अथवा किरणें। और जल अथवा किरणें जहां से आ जाती हैं उसको कहते हैं गवाक्ष, माने खिड़की। खिड़की से जल अथवा किरणें आ सकती हैं कि नहीं? जल के बिंदु या किरणें आ किरण तो पता है ना, किरण माने प्रकाश की किरणें, रश्मियां, वो जो है जिससे आ सकती हैं उसको कहते हैं गवाक्ष। गावः माने जल अथवा किरणें, अक्षंति यानी कि आगच्छन्ति या व्यापनुबंती। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? गवाक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जिससे आती हैं, वो जिससे निकल करके आ जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अथवा जिसमें पहुंच जाती हैं तो उसको गवाक्ष माने खिड़की, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो गवाक्षेष यानी खिड़कियों में तो जाल यानी छोटे छोटे छेद वाले मार्ग थे। कहां नहीं थे? तो कहते प्रजा नाम नहीं थे, माने प्रजा में जाल मार्ग नहीं थे। अब यहां जाल मार्ग बदल जाएगा भाई। प्रजा के लिए, प्रजा में कोई भी जाल फैलाता नहीं था, कोई भी जाल नहीं फैलाता था लोगों को फंसाने के लिए। कोई भी प्रजा में जाल को नहीं फैलाता था, क्यों? लोगों को फंसाने के लिए, ठगने के लिए। कोई भी झूठ नहीं बोलता था प्रजा में। कोई भी जाल मतलब क्या है? जाल फैलाना, ठगना, झूठ बोलना किसी को। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वो किसी को ठगा नहीं जाता था, जाल नहीं किसी को माने किसी के लिए फैलाया जाता था। जाल फैलाते हैं ना, तो जाल मार्ग प्रजा में नहीं था। समझ आ गया कि नहीं? प्रजा में कोई झूठ नहीं बोलता था। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं? सभी लोग माने अच्छे स्वभाव वाले थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई जाल नहीं बिछाता था। तो जाल मार्ग प्रजा में नहीं था। जाल बिछाया जाता है किसके लिए? जाल बिछाया जाता है शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए शिकारी जाल बिछाता है, पक्षी फंस जाते हैं। तो वो जो है जाल नहीं बिछाया जाता था ना किसी को मारने के लिए, ना किसी को ठगने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, तो प्रजा में जाल मार्ग नहीं थे। और भाई क्या बता रहे हैं? तो शशि कृपाण कवचेषु कलंकाः, कहते हैं कलंक लगा था लेकिन प्रजा में कलंक नहीं था। कहां लगा था? शशि यानी चंद्रमा में। अब आप लोगों को कई बार ये सुन चुके हैं कलंक मुक्तेन्दु कलामलतुषः, तो वहां भी जो है कलंक चंद्रमा के लिए प्रयोग किया था। चंद्रमा ने कुछ पाप कर्म कर दिया था, इसीलिए उसको कलंक लग गया चंद्रमा को। गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ में चंद्रमा ने क्या किया था? दुराचार किया था।
और उसके बाद उस अहिल्या को भगवान राम ने तारा था, लेकिन चंद्रमा के ऊपर क्या लग गया? कलंक लग गया। तो अब जो कलंक लगा है चंद्रमा के ऊपर, एक मृग के जैसा अथवा खरगोश के जैसा जो भी चिन्ह बना है, तो वो उसको कहते हैं चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ कलंक। तो वो कलंक चंद्रमा के ऊपर तो लगा था, प्रजा में कोई कलंक नहीं था। और कृपाण, कृपाण मतलब होता है तलवार। भाई तलवार में भी कलंक लग गया था। क्यों? क्योंकि कोई युद्ध होता ही नहीं था, कोई युद्ध नहीं होता था। तो जब युद्ध नहीं होगा तो तलवार में कलंक माने जंग, मोर्चा क्या बोल देते हैं, मूर्छा, मोर्चा ऐसा बोलते हैं ना, मलिनता आ जाती है ना, लोहे के ऊपर लग जाती है जंग, मूर्छा, मोर्चा ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तलवार में भी क्या लग गया था? कलंक लग गया था। ठीक है, और कवच में, अब कवच भी तो लोहे का बना होता है, तो कवच में भी क्या लग गया था? कलंक लग गया था। ठीक है, अब इसको मूर्छा, मोर्चा, पता नहीं क्या क्या जो है बोला जाता है, या जंग, जो भी लोग जो समझ सकें वही समझ लीजिए। जो लोहे में लग जाता है, जब बहुत दिनों तक लोहा पड़ा रहे, कहीं मिट्टी पानी इत्यादि सहन करता हुआ, तो क्या होता है? उसके ऊपर का थोड़ा हिस्सा टूटने लगता है। तो वही जो है तलवार और कवच इत्यादि में लग गया था। और चंद्रमा में जो कलंक होता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो वो कलंक जो है लग गया था। प्रजा में कोई कलंक था क्या? नहीं, प्रजा में कोई भी कलंक नहीं था, क्योंकि सभी लोग सदाचरण करने वाले थे, इसीलिए प्रजा में कोई भी कलंक नहीं था। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें जो कुल के ऊपर कलंक के जैसा हो, कुल को मलिन कर दे, ऐसा कोई भी कार्य, दुराचरण प्रजा में नहीं होता था। सभी सदाचरण करने वाले थे। ठीक है, अब कहते हैं रति कलहेसु दूत संप्रेषणानि। रति यानी कि जो काम क्रीड़ा है। अब इसका जो उदाहरण है ना, आप काव्य प्रकाश पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है, प्रायः लोग पढ़े होंगे। पहले ही उल्लास में जो है आता है ना, न बांधव जनस्याज्ञात पीड़ागमे बापीम स्नातमितो गतासी न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम। मतलब वहां पर क्या रहता है, वो जो नायिका है वह अपने अब नायक के पास दूती को भेजती है, दूती को भेजती है। दूती मतलब अपने मित्र को, जैसे जैसे दो प्रेमी और प्रेमिका में, प्रेमी और प्रेमिका में क्या हो गया है? झगड़ा हो गया। तो अब झगड़ा को कौन सुलझाएगा? तो प्रेमी की गलती है अथवा नहीं भी है, तो वो क्या करता है? अपने मित्र को भेजता है। प्रेमिका अपने मित्र को भेजती, माने अपनी सखी को भेजती है प्रेमी के पास कि उसको मना के लाइए। ऐसा ऐसा होता है ना। तो जो अपने मित्र मतलब दोस्तों को भेजते हैं ना आप इधर उधर अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो रति विषयक जब कलह हो जाता है, काम क्रीड़ा विषयक जब कलह होता है, या प्रेमी प्रेमिका के विषय में, रति के विषय में जब कलह होता है, काम के विषय में कलह यानी झगड़ा हो जाता है, तो क्या किया जाता है? एक दूसरे की तरफ से अपने मित्रों को दूत बना करके प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। अब काव्य प्रकाश में था, वहां पता चला कि प्रेमिका ने अपनी सखी को दूती बना करके प्रेमी के पास भेजा, तो ये सखी जाकर के प्रेमी के साथ में ही उसका प्रेमी का उपभोग करके आ गई, प्रेमी के साथ ही संबंध बना के चली आई। प्रेमिका ने सखी को भेजा था प्रेमी को मना के लाने के लिए, प्रेमिका के लिए, लेकिन पता चला वो जो है नायिका की सखी ने दुष्टता दिखा दी और प्रेमी ने भी दुष्टता दिखा दी, दोनों अधम हैं। इसीलिए लिखा ना, न पुनस्तस्य अधमस्यंतिकम, उस अधम के पास तुम जो है नहीं गई। चलिए ठीक है, तो उसको जब आप काव्य प्रकाश पढ़िए समझ में आएगा क्या कथा है वहां की। तो ये समझ आ गया ना, रति यानी काम क्रीड़ा के विषय में जो कलह यानी युद्ध होता था, मतलब झगड़ा हो जाता था। युद्ध क्या होगा, तो जो झगड़ा हो जाता था छोटा मोटा, उसमें दूत प्रेषण, दूत इधर उधर भेजे जाते थे। ठीक है, और वहां पर तो कोई मतलब राजा ऐसा था, माने शूद्रक ही राजा था, और तो कोई राजा था ही नहीं जो शूद्रक किसी अन्य के पास अपने दूत भेजता। या प्रजा में भी कोई झगड़ा नहीं होता था जिसमें इधर उधर, माने मध्यस्थ होता है ना, जो एक मध्य में स्थित होता है, उदासीन होता है, जो
उसको एक पक्ष दूसरी तरफ भेजता है, दूसरा वाला पक्ष इधर भेजता है, तो ऐसे जो है दोनों पक्ष इधर उधर दूतों का प्रेषण करते हो। ऐसा प्रजा में नहीं होता था, क्योंकि प्रजा में कोई झगड़ा नहीं होता था। शूद्रक का अन्य किसी राजा के साथ कोई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि अन्य कोई राजा था ही नहीं जो शूद्रक के साथ, मतलब शूद्रक के साथ जिसका युद्ध हो सके, क्योंकि शूद्रक ने तो सभी को अपने बस में कर रखा था ना, सभी को पराजित कर दिया था। समस्त सामंत पीछे आ चुका है ना, चक्रहा प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रहा, तो इसलिए वहां कहीं कोई दूत संप्रेषण होता ही नहीं था, सिवाय काम क्रीड़ा के झगड़े के। ठीक है, रति कलह के अतिरिक्त कहीं भी दूत संप्रेषण नहीं होता था। प्रजा में न प्रजा नाम आसन, प्रजा में दूत संप्रेषण नहीं होता था। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब कहते हैं कि सार्यक्षेषु शून्य गृह। सार्यक्ष में अब देखिए सार्यक्ष क्या होता है। तो अक्ष का मतलब तो आपको पता ही है, अक्ष कहते हैं पासा को। और सारी किसे कहते हैं? सारी शब्द है, क्या है? सारी। सारी का मतलब होता है जहां पर पासे रखे जाते हैं, पासे रखने का पटल। पटल समझते हैं? पटल मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर पासे रखे जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जिसके ऊपर पासे रखे जाते हैं तो वो हो गया सारी, माने पटल। तो पासे जिसके ऊपर रखे जाते हैं, और अक्ष माने पासे। तो जो पासे रखने का पटल था और जो पासे थे, तो वो जहां पर होते थे वहां पर तो शून्य गृह, माने वहां पर तो शून्य घर होता था। जैसे पासे रखे जाते हैं, कुछ खानों में रखे जाते हैं पासे, कुछ खाने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पासा रखा, यहाँ रखा, यहाँ पर मान लो नहीं रखा है, यहाँ नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, तो ये गृह कैसा माना जाएगा? ये घर कैसा माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? ये वाला भी शून्य घर होगा। घर मतलब कहते हैं ना, जैसे घर बना लेते हैं छोटे छोटे, उन घरों में क्या रखे जाते हैं? पासे रखे जाते हैं। अब यहाँ पता चला कि इस घर में नहीं रखे हैं, यहाँ नहीं रखे हैं, तो ये घर कैसा होगा? ये शून्य घर होगा कि नहीं होगा? तो सार्यक्षेषु माने जो सारी माने पटल है, जो इस पर पासे रखे जाते हैं, और सारी अक्ष मतलब जो पटल और पासा इत्यादि हैं, तो उनके विषय में तो शून्य घर होते थे। यानी कि वहां पर तो कुछ घरों में पासे रखे रहते थे, कुछ घरों में पासे नहीं पहुंचते थे, तो वो शून्य घर होते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रजा में शून्य घर होते हों। प्रजा में कोई भी ऐसा घर नहीं था जो शून्य हो। अच्छा, प्रजा में शून्य घर कैसे हो सकता है? बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसे हो सकता है कि किसी घर पर राजा ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और घर वाले लोग राज्य छोड़ के ही भाग गए, होता है ना, तो अब घर शून्य हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा नहीं था। बात समझ में है कि नहीं? किसी घर में किसी को दंड देने के लिए बोला, तो पता चला वो घर छोड़ के भाग गया, तो घर शून्य हो गया कि नहीं? अथवा किसी घर में ऐसा हुआ कि उसका पुत्र ही पैदा नहीं हुआ, तो पता चला जो है अगले पीढ़ी में अब कोई है ही नहीं उस घर में रहने वाला, तो घर शून्य हो गया। तो ऐसी कई स्थितियां हो सकती है ना शून्य घर के लिए। शून्य घर की कई स्थितियां हो सकती है। पहला तो राजा ने किसी को दंड दे दिया, छोड़ के भाग गया। दूसरी स्थिति में जो है राजा ने कर लगा दिया, छोड़ के भाग गया, पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो पता चला अगले पीढ़ी में है ही नहीं कोई घर में। तो इसलिए शून्य गृह माने घर शून्य हो सकते हैं कई स्थितियों से। तो ऐसी स्थितियां न प्रजा नाम आसन, प्रजा में ऐसी स्थितियां नहीं थी। समझ आ गया कि नहीं? शून्य गृह न प्रजा नाम आसन, प्रजा में शून्य घर नहीं थे। कहाँ थे? सार्यक्ष मतलब जो सारी, यानी कि जो जिसके द्वारा खेला जाता है। ऐसे जो अक्ष माने पासे जहां पर खेले जाते हैं, तो उसमें तो जो घर बने होते हैं ना, घर मतलब छोटे छोटे खाने, जैसे शतरंज इत्यादि रहती है ना, तो उसमें खाने रहते हैं ना। शतरंज में सफेद काला इत्यादि 64 वर्ग रहते हैं ना, खाने रहते हैं। तो वो जो है उसी प्रकार से उसमें तो शून्य घर थे, उसमें शून्य खाने रहते थे। यहाँ पर शून्य खाने माने शून्य घर नहीं थे। समझ आ गया कि नहीं इतना? तो अब यहाँ पर श्लेष है, क्या क्या कई कई अलंकार हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। क्या है यहाँ पर? मुख्य रूप से अगर इस अनुच्छेद की बात की जाएगी तो 9 प्रजानाम आसन, श्लेष भी है कई जगह पर, गुण का अर्थ धागा भी है, गुण का अर्थ दान दया दाक्षिण इत्यादि गुण भी हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये सब इनमें था और प्रजा में नहीं था, इसी को परिसंख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिसंख्या अलंकार में
हम क्या करते हैं, मतलब दोनों प्रकार की होती है, प्रश्न पूर्वक, अप्रश्न पूर्वक, परिसंख्या अलंकार, वाच्य और व्यंग्य, दोनों प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो नौ शब्द का प्रयोग कर दिया है ना, तो मना किया जा रहा है कि इनमें नहीं है और इनमें है। तो परिसंख्या में क्या होता है, जब हम मतलब व्यावृत्ति करते हैं, परिसंख्या में क्या करते हैं, किसी एक चीज के लिए तो विधान करते हैं, एक का विधान करते हैं और दूसरे का क्या कर देते हैं, दूसरे का निषेध कर देते हैं। तो वो क्या हो जाती है, परिसंख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, विधान किया। जैसे सारी सार्यक्ष में शून्य गृह हैं, प्रजा में नहीं है, तो हो गई परिसंख्या। बात समझ में है कि नहीं। जैसे भगवान में भक्ति करनी चाहिए और विषय भोगों में भक्ति नहीं करनी चाहिए, यही परिसंख्या है। समझ आया कि नहीं। अब उसमें प्रश्न भी हो सकता है कि किसमें भक्ति करें, भगवान में करो, लो ये परिसंख्या हो गई कि नहीं। तो कई प्रकार की हम आपको समझा सकते हैं वैसे, अभी सरलता से चलिए देख लीजिए। एक उदाहरण में आपको परिसंख्या थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, परिसंख्या में दो चीजें रहती हैं, इतना तो आप समझ ही गए, विधान और निषेध। जैसे हमने कहा किसमें भक्ति करें, तो ये प्रश्न हो गया कि नहीं। तो कहा भगवान में। किसमें भक्ति करें, भगवान में भक्ति करो। अच्छा, इतना लिखा। अब बताओ, यहां अगर हमने निषेध नहीं लिखा तो ये अपने आप समझना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, निषेध कि विषय भोग में, विषय भोग में ये लगा है वैसे पीजीटी में शायद परिसंख्या, इसलिए तैयार कर लेना चाहिए। नहीं लगा हो तो भी कोई बात नहीं, विषय भोग में नहीं। ये अच्छा, ये हो गया, इतना समझ आया कि नहीं। ये चीज जब हमने क्या किया, ये प्रश्न है किसमें भक्ति करें, तो ये प्रश्न हो गया, ये क्या हो गया, प्रश्न। और ये भगवान में करो, तो ये क्या हो गया, यहां पर विधान तो लिख दिया है लेकिन निषेध नहीं लिखा, तो निषेध क्या हो गया, व्यंग्य हो गया, व्यंग्य। और आप पढ़ चुके हैं कि व्यंग्य को प्रतीयमान भी कहते हैं। ठीक है, एक एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है भगवान में भक्ति करिए, करो, ये विधान हो गया। और ऊपर विषय भोग में नहीं, ये हमने लिखा नहीं है, मतलब अभी श्लोक में मान लो ये लिखा नहीं है, किसमें भक्ति करें, भगवान में करें, विषय भोग में नहीं, तो ये भी प्रतीयमान हो गया कि नहीं, प्रतीयमान हो गया। तो देखिए, प्रतीयमान दो प्रकार की परिसंख्या होती है। एक तो प्रतीयमान परिसंख्या दो प्रकार की हो सकती है, एक तो जिसमें प्रश्न रहे और एक जिसमें प्रश्न न रहे। ठीक है, दो प्रकार की हो सकती है। अच्छा, फिर से एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं कि किसमें भक्ति करें, भगवान में। और यहां पर अगर ऐसा प्रयोग हो कि विषय भोग में नहीं, ये लिख दिया जाए, तो यही हो जाएगा वाच्य। क्या हो जाएगा, ये वाच्य हो गया कि नहीं। दूसरे में भगवान में भक्ति करो और विषय भोग में नहीं, ये लिख दिया जाए अगर, तो जब लिख दी जाती है कोई चीज तो वो वाच्य हो जाती है। श्लोक में लिख दिया तो ये वाच्य दो प्रकार का, ये भी एक में प्रश्न पूर्वक होगा और एक में प्रश्न पूर्वक नहीं होगा। तो दो प्रकार की होती है, प्रश्न पूर्विका और प्रश्न पूर्विका, माने जिसमें प्रश्न ना रहे, सीधे सीधे कह दिया जाए। जैसे किसमें भक्ति करें, बोले भगवान में, ये तो प्रश्न हुआ पहले। एक में सीधे सीधे भगवान में भक्ति करो, यहां प्रश्न है नहीं है। दो प्रकार की परिसंख्या। अब यहां पर कभी जिस चीज का निषेध करना होगा वो चीज या तो श्लोक में लिख दी जाएगी कि विषय भोग में नहीं भक्ति करना है, तो ये वाच्य होगी। जब लिख दी जाएगी श्लोक में लिखी होगी तो वो क्या होगी, वाच्य होगी। और जब लिखी नहीं होगी माने व्यंग्य होगी, फिर तो वो प्रतीयमान होगी ना, कि अपने आप समझना पड़ेगा किसमें भक्ति करें, भगवान में करें, विषय भोग में ना करें।
तो अपने आप समझने में क्या होता है, तो वो व्यंग्य होता है, प्रतीयमान होता है। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक तो वाच्य पूर्विका और एक होती है प्रतीयमान पूर्विका। मतलब कि एक में वाच्य पूर्विका ना कह करके एक वाच्य एक प्रतीयमाना। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्न पूर्विका और अप्रश्न पूर्विका और फिर प्रत्येक के दो भेद, तो तात्पर्य यह निकलेगा टोटल 4 प्रकार की परिसंख्या होती है। 4 प्रकार की परिसंख्या अलंकार होता है। एक होती है प्रश्न पूर्वक, एक होती है अप्रश्न पूर्वक, और प्रश्न पूर्वक के दो भेद वाच्य और प्रतीयमान, और ऐसे अप्रश्न पूर्वक के दो भेद वाच्य और प्रतीयमान। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। यद्यपि इसमें मैंने कुछ अतिरिक्त ये परिसंख्या इत्यादि बता दिया है, कुछ आपसे प्रश्न पूछ लिए हैं, तो इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। देखिए, ये कादंबरी है, घबराना नहीं है आपको, कठिनता है इसमें, बहुत चीज़ें बता दी गई हैं, तो कुछ समय तो लगेगा, कुछ समय लगेगा, समझाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक मैं मतलब बोलता रहता हूँ, और आप बता सकते हैं कि अगर आपको जल्दी समझ आ जा रहा है, कुछ मतलब नया नहीं मिल पा रहा है, तो आप वो सूचित कर सकते हैं मुझे, तो मैं उसके अनुसार परिवर्तन करने का भी प्रयत्न करूँगा। और मुझे जैसा लगता है कि जो चीज़ें बतानी चाहिए उतना मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो आप क्या कर पाएंगे, मतलब चीज़ों को समझ पाएंगे, तो आराम से परीक्षा में भी लिख पाएंगे। और आगे के जो आगे जो आने वाला पाठ है, जो आगे आने वाला जो विषय है कादंबरी का ही, वो आप समझ पाएंगे, समझने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना पड़ रहा है। वैसे परिसंख्या अलंकार है, आपको अतिरिक्त मैंने बता दिया है, ये परीक्षा में लगा भी हुआ है, इसलिए इसको भी आप तैयार करके रखिए। ठीक है, काव्य प्रकाश से देख लीजिएगा, चारों प्रकार की परिसंख्या का मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अगर आप अभी देख लेंगे जा करके तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, उसके चारों भेद और चारों उदाहरण भी वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसका जो अगला भाग है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले पाठ में, और मैं प्रयत्न करूंगा कि थोड़ा शीघ्रता से भी हो सके। अभी तक थोड़ा सा ना मतलब आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगें, इसलिए थोड़ा सनई ही धीरे धीरे मैं कर रहा था, और गति बढ़ेगी भी। और फिर आप, वही बात है कि आपको समझ आना चाहिए, ये मुख्य प्रयत्न रहता है। ठीक है, अपने अन्य मित्रों को भी बता दीजिए, अगर आपको ये पाठ अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो अपने अन्य मित्रों को भी सूचित कर दीजिए, वे लोग भी इस पाठ में जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। सभी को नमस्कार।